योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एएफएनएस के पास्ट पेपर्स हैं उनको, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस टेस्ट में आ चुकी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे इसका आंसर और इजी ट्रिक्स के साथ आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो चले हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और इसके साथ ये है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अब हमारा पहला सवाल है कि इफ़ 34 मल्टीप्लाई 58 इज इक्वल टू 4583 एंड 25 मल्टीप्लाई 74 इज इक्वल टू 5742, देन 47 क्रॉस 83 इज इक्वल टू। अब ये तो आंसर है। अब आपने ये देखना है कि ये आंसर कैसे आया है। बेसिकली ये जो नंबर्स वाले सवाल होते हैं ना, ये होते बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ना आपने अपना फोकस इनके ऊपर करना होता है। ठीक है, करने से पहले ही नहीं हिम्मत हार जानी। अब देखो 34 है और 58 है, यहाँ पर भी 4 5 8 3 वही नंबर्स हैं ना चारों, यहाँ पर भी वही नंबर्स हैं। तो आपने इनको इस तरह से करना है कि 34, अब 3 ये वाला यहाँ पर आ गया साइड पर, और जो 4 है वो इस साइड पर आ गया, दरमियान में 58। ठीक है, सेम यही चीज़ आपने यहाँ पर करनी है कि जो इसका 2 है वो 2 इस साइड पर आ जाएगा, जो ये 5 है वो इस साइड पर आ जाएगा, और ये जो नंबर है ये यहाँ पर आ जाएंगे दरमियान में। ठीक है, यहाँ पर भी 4 इस साइड पर आ गया, 7 जो है वो इस साइड पर, दरमियान में 83 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 7834। ये इसका पैटर्न होगा, यानी साइड वाले नंबर जो होंगे वो साइड पर होंगे और जो दरमियान वाले नंबर होंगे वो दरमियान में आ जाएंगे। तो आपके पास ये आंसर होगा। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इज़ टू इस्लामाबाद एज तुर्की इज़ टू। अब देखें, इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, सेम ऐसे जो टर्की है उसका कैपिटल क्या होगा, अंकारा। तो इसका करेक्ट आंसर है अंकारा। उसके बाद है स्कल्पचर इज़ एज टू सऊदी अरब एज पायरामिड्स इज़ टू। तो पायरामिड इज़ टू इजिप्ट। ये इज़ टू एज टू वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको एनोलॉजी भी बोलते हैं। ये भी इसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लीजिएगा। वर्बल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट होगी इसी चैनल पर, वहाँ पर आप टॉपिक वाइज भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। उसके बाद है अर्थ इज़ टू स्काई एज स्काई इज़ टू। अब देखें, अर्थ जो है उसको उन्होंने रिलेट किया स्काई के साथ, तो स्काई होगा अर्थ। तो सिंपल सा सवाल था। उसके बाद है मिल्क इज़ टू LHKJ। ये है ये भी एनोलॉजी है, और सेम ऐसे ही कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस भी कुछ इस तरह से होते हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा है मिल्क इज़ टू LHKJ। अगर आप देखो तो मिल्क का M देखें, M से पहले आता है L, I से पहले आता है H, और L से पहले आता है K, और K से पहले आता है J। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया कि जितने भी लेटर्स हैं इन सब से एक एक लेटर पहले वाला आपने लिखना होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा। सेम यही चीज़ आपने इसमें देखनी है कि जो होगा आपके पास ये ए के बाद क्या आएगा B, H के बाद I, R के बाद Q, और उसके बाद है जी C के बाद है D। तो ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पर, बर्ड। तो ये इसका बर्ड करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी विच वन इज़ ऑड वन आउट इन द सीरीज़ 1 3 5 9 5 7 9। तो इनमें सबसे डिफरेंट होगा 9, क्योंकि ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है, बट बाकी जितने भी हैं वो डिवाइड नहीं होते। तो 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है पायरामिड्स आर इन। पायरामिड्स कहाँ हैं, दीज आर इन इजिप्ट। लिसन इज़ टू हियर। लिसन को उन्होंने हेयर के साथ रिलेट किया। ऐसे ही सी इज़ टू, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, सबसे डिफरेंट फाइंड करना होगा। तो जैसे लिसन का है हेयर के साथ, ऐसे ही सी इज़ टू वॉच। वॉच इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़ 5E 7G 9I 11K। अब यहाँ पर आंसर तो आया है 13M, लेकिन कैसे आया है ये आपने देखना है। अब यहाँ पर देखें 5E है ना, 5 जो E है वो 5वें नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट। अगर आप लेटर्स देखो ना, जैसे A पहले नंबर पर, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ, सेम ऐसे ही
ई आता है 5 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, आई आता है 9 और के आता है 11 नंबर पर। अब देखें, एक चीज़ तो ये आपको समझ आ गई, दूसरी है कि ये अगर आप देखें 5 7 9 11, अब नेक्स्ट आएगा 13, तो एक तो आपने 13 लिखना है, उसके साथ 13 नंबर पर कौन सा लेटर आता है वो आपने बताना है, तो वो होगा एम। एम इसका करेक्ट आंसर है। ए इज़ द फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए। अब देखें, ए जो है वो बी का फादर है, लेकिन बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है। तो रिलेशन क्या होगा बी और ए के साथ? तो इनका रिलेशन क्या होगा? जाहिर है डॉटर का होगा। अब उन्होंने खुद ही सवाल में बता दिया है कि ए बाप है बी का, लेकिन बी बेटा नहीं है, ए का बेटा नहीं है, तो वो बेटी होगी। तो डॉटर और फादर का रिलेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ब्लू इज़ ग्रीन। अब आपने इस सवाल को गौर से देखना है। कहा है अगर ब्लू ग्रीन है, ग्रीन रेड है, रेड येलो है और येलो वाइट है, तो स्काई का कलर क्या होगा? स्काई का कलर आपने बताना है। स्काई का कलर आपके पास क्या होता है? स्काई का कलर होता है ब्लू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो ब्लू ग्रीन है, तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे ग्रीन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है ना कि आप ये ज्यूम करो कि ब्लू ग्रीन है, ग्रीन रेड है और रेड येलो है, तो जब स्काई कलर क्या होता है ब्लू, तो ब्लू क्या होगा ग्रीन, तो इसका आंसर बनेगा ग्रीन। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? बी डी एच एम। अब देखें बी के बाद दो, एक अल्फ़ाबेट स्किप करो, नेक्स्ट आएगा डी, डी के बाद दो स्किप करोगे तो एच, फिर तीन स्किप करोगे एम, फिर चार ऐसे स्किप करोगे, फिर पांच स्किप करोगे, तो ये आपके पास आंसर बनेगा। अब आपने ये सीक्वेंस याद रखना है कि कितने लेटर स्किप करने के बाद कौन सा लेटर आया है, ठीक है। जब आप इन सवालों को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कर रहे होंगे ना, तो आप इनको साथ नोट कर लिया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। और अगर अभी तक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है नंबर, आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। अगर आप टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज 2 6 10 14। अब अगर इसमें आप देखें तो 2 6 10 और 14, अब ये 4 4 की एडिशन हो रही है, +4 6, फिर +4 10, +4 14, अब +4 करेंगे तो 18 आंसर आएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ए बी बी, फिर सी सी सी, फिर उसके बाद डी डी, चार दफ़ा डी है। अब आप देखें कि ए एक दफ़ा आया, फिर बी दो दफ़ा, सी तीन दफ़ा, डी चार दफ़ा, अब आएगा ई और ई होगा 5 टाइम्स, यानी कि ई ई ई ई ई और फिर ई, ठीक है। ये इसका आंसर करेक्ट बनेगा, ये एक नहीं 5 होंगे, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है जो ईरान है वो इज़ टू तेहरान एज सऊदी अरेबिया इज़ टू रियाज। द जार इज़ फुल ऑफ। अब ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस को अच्छे से कीजिएगा, इंग्लिश में प्रेपोजिशंस सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो द जार इज़ फुल ऑफ, यहाँ पर ऑफ होगा, इज़ फुल ऑफ ऑयल। तो यही थे इसके कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, सबको कामयाब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।